ओम शांति। मैं आज की मुरली के आधार पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए और उसका चिंतन किया, वो आपके सामने रखूंगा। बाबा ने आज ऊंच पद पाने के लिए दो बातों पर विशेष अंडरलाइन करवाया। एक तो बाबा की जो राय है, श्रीमत है, उस पर हमें कदम कदम चलते रहना है। और दूसरा, बाबा ने कहा नष्टो मोहा, अगर ऊंच पद पाना है तो नष्टो मोहा बनने का अच्छा पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा ने तो खैर मुरली में जो बताया वो तो ये था कि कोई भी संबंधी याद ना आए, लेकिन आप इसकी गुह्यता में जाएं तो नष्टो मोहा किन किन बातों से होना है। एक तो व्यक्तियों से, मतलब संबंधियों से। दूसरा, अब आपका नंबर है जी, वस्तुओं से। तीसरा, अट्रैक्शन से। जी जी, बहुत अच्छी पॉइंट है। और बताइए, आप सबकी भी बुद्धि चलनी चाहिए ना। और किस चीज का अटैचमेंट होता है? मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट। और कौन सी चीज का अटैचमेंट होता है? शरीर का। दीदी ने बताया जो सबसे बड़ा अटैचमेंट है। हम देहधारियों को भी भूल जाते हैं, पर सबसे बड़ा जो अटैचमेंट है, मोह है, वो किसके साथ है? आत्मा का इस शरीर के साथ है। और उससे भी सूक्ष्म जाएं तो अपने विचारों से अटैचमेंट। मेरे आइडिया, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा वो राइट है, मैं ही राइट हूं, जो बाबा कहते हैं। ये और भी सूक्ष्म है। जैसे पढ़ाई होती है ना, तो पहले मोटे रूप से पढ़ाई होती है, फिर उसकी गुह्यता में जाते हैं, सूक्ष्मता में जाते हैं। उसी तरह ये ज्ञान मार्ग में भी शुरू में हम मोटे मोटे बातों को लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सूक्ष्मता में जाना है, सूक्ष्म बातों का चिंतन करना है। तो इस नष्टो मोहा बनने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ समाया हुआ है, क्योंकि बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो नष्टो मोहा बनना है। तो नष्टो मोहा जब हम बनते हैं तब ही बाबा की याद में बुद्धि टिक सकती है। नहीं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में, वस्तु में, वैभवों में, किसी खाने पीने की चीजों में किसी की आसक्ति है तो उसका ध्यान बार बार वहीं जाता रहेगा। और किसी की पहनने में, दूसरी चीजों में, तो यही है, व्यक्ति, पदार्थ, वस्तुएं, वैभव, और फिर सबसे बड़ा तो ये शरीर अपना, और फिर अपने विचार। तो इन सब से नष्टो मोहा बनेंगे, तब हम ऊंच पद पा सकते हैं, तब बाबा की याद रह सकती है, टिक सकती है। जो बाबा शब्द यूज करते हैं, टिक सकती है। नहीं तो हम योग में थोड़े समय के लिए स्थित होते हैं, फिर कुछ चीज याद आ गई, कहीं ना कहीं वो रग जुटी हुई है ना, तो वो अपनी तरफ खींच लेती है बुद्धि को, और बाबा से हमारा कनेक्शन कट जाता है। कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, माया का वार सबसे पहले कहां होता है? बुद्धि पर, मतलब निश्चय पर, अर्थात निश्चय बुद्धि कहते हैं ना। तो बुद्धि पर ही तो आपका वार हुआ ना। तो इसलिए ऊंच पद पाना है तो हमें मोहजीत बनना होगा। मोहजीत राजा रानी, बाबा ने कहा ना, जो मोहजीत बनते हैं वही राजा रानी बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, ये गीता में जो अंतिम ये पाठ है। जब बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे अर्जुन, श्री कृष्ण को ऐसे दिखाया हुआ है, तो उसमें लास्ट में जब वो सब सवाल उसके संपन्न हो गए, वो संतुष्ट हो गए, तब उसने कहा कि हाँ, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूं। नहीं तो उससे पहले तो वो सवाल ही करते रहे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये है अंतिम स्थिति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा मतलब स्मृति, बाबा की याद में स्थित हो गए आप, सब सवाल खत्म हो गए आपके। फिर बाबा की मुरली में आज एक पॉइंट था कि कई कहते हैं भाई ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये भी उल्टा ज्ञान, ड्रामा के राज को उल्टा समझना है, और जो उल्टा समझते हैं वो कभी भी फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो मैं इसके बारे में भी कुछ चिंतन किया कि ऐसा क्यों सोचते हैं हम कि पुरुषार्थ में होगा तो हम कर लेंगे। क्या ऐसा सोचना राइट है? ऐसा सोचना ठीक है? कौन सोचते हैं ऐसा? यहां कोई है ऐसे? देखिए, पुरुषार्थ ड्रामा के अंदर
पुरुषार्थ भी नूंद है। कहते हैं ना ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, मतलब ड्रामा में पुरुषार्थ भी तो नूंद है ना। और दूसरी बात, ये जो ड्रामा बना हुआ है ये कर्मों के नियम के अनुसार बना हुआ है, नियम के विरुद्ध नहीं है। जिसने कर्म किया उसने फल पाया, जिसने बीज बोया उसने फल काटा, ये इस संसार का नियम। ये ड्रामा बना है, ये किस आधार पे बना हुआ है? ये कर्मों के नियम के आधार पर बना हुआ है। कर्मों के नियम से अलग नहीं है कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं किया और उसको राज्य मिल गया, ऐसे हो सकता है क्या? जिसने पुरुषार्थ किया उसने ही फल पाया, उसी ने ही प्राप्ति की। भक्ति मार्ग में हम कहते थे भाग्य, कि भाई हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, या तो कहते भाई आपका तो भाग्य बड़ा ऊंचा है, तो वहां भाग्यवादी थे हम। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर हम ये ड्रामा के शब्द को ऐसा यूज करते हैं कि ड्रामा में होगा तो इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं भक्ति वाली बात यूज कर रहे हैं। वहां भाग्य शब्द यूज कर लिया हमने, ड्रामा शब्द यूज कर लिया, बात तो एक ही है। वो कहते हैं जी ड्रामा में, हम कहते हैं ड्रामा में होगा, वो कहते हैं भाग्य में होगा, तो हम तो फिर भक्ति मार्ग जैसी स्थिति हो गई ना। जिसको भगवान ने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान समझा दिया है कि ये संसार कर्म का फल है, जो कर्म करता है उसको फल मिलता है, बिना कर्म के यहां कुछ भी नहीं है। भगवान ने भी इतना ज्ञान दिया है किस लिए? प्रैक्टिकल में उसको करने के लिए। अगर हम केवल सुनते रहेंगे तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी, करके सुन के फिर समाना है अंदर और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए कभी भी इस ज्ञान के ये गुह्य राज जो बाबा ने समझाए हैं उनको उल्टे रूप में नहीं लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो एक चाकू है, चाकू आपको दिया, अब चाकू का काम क्या है? भाई आपको फल काटना है, सब्जी काटनी है, उसके लिए है ना चाकू। अगर आप उस चाकू से हाथ काटेंगे तो चाकू की गलती है या आपकी गलती है? उसी तरह ड्रामा का ज्ञान बाबा ने क्यों दिया है? हमारे संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए। कोई भी बात जीवन में आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं, माया आई, कुछ भी आया, कुछ भी बीता, उस समय आप फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ड्रामा का ज्ञान मदद करता है कि आप कहें कि नहीं ये तो होना ही था, ये ड्रामा में था, ये ड्रामा में होगा, ये होगा शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फिर उल्टा उल्टा घुमाना हो गया। ड्रामा उसी को कहते हैं जो हो चुका है, जो भी हुआ ही नहीं उसको हम ड्रामा नहीं कह सकते। वो समझ है कि ड्रामा अनुसार ही होगा सब कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं है नेक्स्ट मतलब सेकंड क्या होने वाला है, तो हम इस ड्रामा के आधार पर कैसे बैठ सकते हैं। किसी को मैं ऐसे गाइड कर रहा था कहीं, तो वो नए नए बीके बने थे, तो उनकी बुद्धि में वही ड्रामा का कुछ क्लियर नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो उस समय मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं बोला अब आप यहां पर आए हैं, तो अभी ड्रामा में होगा तो आप जाएंगे, आप बैठ जाओ यहां पर, जब ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे आप। ऐसा होता है क्या? नहीं। ड्रामा कब कहेंगे आप? जब आप घर पहुंच जाएंगे तब कहेंगे कि हाँ ड्रामा में मेरा था तो मैं वहां होके आ गया। आप पहले ही ड्रामा को यूज नहीं कर सकते। ड्रामा की बिंदी जो बाबा कहते हैं ना, वो बाद में यूज की जाती है, ना कि पहले। तो इसको कहते हैं सीधा घुमाना, ना कि उल्टा यूज करना उसको। और आज के वरदान में भी बाबा ने ड्रामा को याद किया कि बाबा के साथ साथ आपको किस किस पे निश्चय होना चाहिए? बाप के साथ और किस किस पे निश्चय बताया था वरदान में? सेवा पर नहीं, सेवा पर निश्चय कहां होता है जी? हाँ, ड्रामा पर, स्वयं पर और ड्रामा पर भी निश्चय बाबा ने कहा होना चाहिए। और फिर बाबा ने क्लियर किया है उसमें कि स्वयं पे निश्चय का मतलब है कि कमजोरी के विचार ना आए। अगर हमें कमजोरी के विचार आते हैं कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, पता नहीं हो मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं 5 विकारों को जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो ये कमजोरी के विचार है। बाबा ने कहा ये जर्म्स हैं,
और ये जर्म्स अंदर चले गए तो आत्मा को खोखला कर देंगे, उनकी शक्तियों को खा जाएंगे सब। इसलिए कभी भी कमजोरी के विचार ना आए, हमेशा शुद्ध पॉजिटिव विचार रखो कि मेरी तो विजय निश्चित है, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? स्वयं भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो इस तरह के हम पॉजिटिव विचार रखें। भले परिस्थिति आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके विचार इस तरह के अगर होंगे तो बाबा ने कहा विकराल रूप की माया भी या समस्या भी क्या हो जाएगी? शीतल हो जाएगी। और दूसरा बाबा ने बताया ड्रामा। ड्रामा में निश्चय का मतलब बाबा ने कहा कि ड्रामा कल्याणकारी है, हलचल की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। यह है ड्रामा का ज्ञान, कल्याण दिखाई दे कि बाबा ने कुछ और सोचा हुआ है। आप देखो, मनुष्य कुछ और सोचता है, कई बार होता कुछ और है। मैंने जो सोचा हुआ जरूरी नहीं है वही होगा, तो हम परेशान होने लगते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या सामने वाले ने आपको धोखा दिया, या कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ तो बहुत विचलित हो जाती है स्थिति। तो यदि ये ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान आपके पास है, तो आप कभी भी अपनी स्थिति को विचलित नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको पहली बात तो बाबा पे निश्चय है कि भगवान बैठा है, उसने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ है, इससे बड़ा सोचा हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे इससे दूर रखा है। तो इस तरह अगर बाबा पे निश्चय है, अपने आप में निश्चय है कि मेरा तो हर बात में कल्याण ही है, कल्याण हो ही नहीं सकता, तो फिर आप देखिए आपकी स्थिति कैसी होगी? अचल अडोल। तो यही बाबा चाहते हैं कि हमारी स्थिति अचल अडोल हो। एक कहानी भी मुझे याद आ गई है, कल्याणकारी ड्रामा के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं कि कोई राजा था और वो अपने मंत्री के साथ कहीं शिकार करने गए थे, और वहाँ शिकार करने गए तो राजा का पैर फिसल गया रथ से और उसकी उंगली में चोट लग गई। तो मंत्री ने, क्योंकि मंत्री हमेशा कहते रहते थे ये बात राजा को कि राजा जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, तो उसको अच्छे के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। तो राजा को बहुत बुरा लगा कि मेरी तो उंगली कट गई और आप कल्याण की बात कर रहे हो। उसको गुस्से में आया और उसने बोला इसको जेल में डाल दो। ये मतलब इसको सहानुभूति करनी चाहिए, मेरे को चोट लगी है और ये बोल रहा है कि कल्याण हो गया इसमें, कौन सा कल्याण हो गया इसमें? तो वो तो खुशी खुशी में चला गया जेल में, उसमें जेल में। फिर उसके बाद दूसरे दिन राजा फिर शिकार करने अकेले आए, तो उधर कुछ कबीले लोग मिले और कबीलों ने उनको घेर लिया और उनको एक देवी की बलि चढ़ाने के लिए, कोई नर बलि मतलब चढ़ानी थी किसी मनुष्य की, तो उन्होंने राजा को उसके लिए पकड़ लिया कि राजा आपको तो अभी चलना पड़ेगा और हमें देवी को बलि चढ़ानी है। और राजा तो घबरा गए कि अरे ऐसे कैसे। तो वहाँ देखा तो उनकी उंगली कटी हुई थी, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर शरीर में कुछ कमी होती है ना तो फिर बलि स्वीकार नहीं होती है। तो वो चेक किया तो उसकी उंगली कटी हुई थी, तो उनको छोड़ दिया कि नहीं, हमारी देवी आपको स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि आपकी तो उंगली कटी हुई है। तो राजा की जान बच गई। तो उसको फिर मंत्री की वो बात याद आई कि ओहो, मंत्री तो सही कहते थे कि हर बात में कल्याण है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, उसको छोड़ो, जेल से उसको निकालो बाहर, उसने तो अच्छा कहा था। तो मंत्री से जब मिले तो मंत्री ने कहा कि राजा आपने जो मुझे जेल में डाला ना वो भी कल्याणकारी था। तो राजा को वंडर लगा कि इसमें कौन सा कल्याण था। बोला इसमें यह कल्याण था कि यदि मैं आज आपके साथ होता तो आपकी जान तो बच जाती पर मेरी बलि जरूर चढ़ जाती। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह से अगर हम हर बात में इस कल्याण के भाव को लेकर के चलें कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है, कल्याणकारी संगम युग हम संगम युग पर हम हैं, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है। तो इस तरह से अगर हम इस पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपनी सोच को ऐसा महान बनाते हैं, ऐसा आशावादी अपने जीवन में हम रखते हैं, आशा रखते हैं, तो फिर कोई भी बात आपके लिए बड़ी नहीं है। कितनी भी बड़ी बात आएगी वो आपके लिए फिर छोटी ही हो जाएगी। तीसरी बात बाबा ने आज कहा था कि ये रूहानी क्या है,
हेल्थ हेल्थ क्या बोलते हैं उसको, नेचर क्योर, नेचर क्योर है। बाबा ने कहा इसको नाम दे दो स्पिरिचुअल नेचर क्योर। तो यहां पर 21 जन्मों के लिए हेल्थ और वेल्थ मिलती है। बाबा ने कहा आत्मा की नेचर क्योर होने से ये शरीर भी क्योर हो जाता है। तो मेरा विचार चला कि क्योंकि हेल्थ पर मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ और मैं औरों को भी मोटिवेट करता हूँ इस बात में, क्योंकि हमारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, आप सब जानते हैं। तो ये जीवन जो है केवल आत्मा नहीं है, ये जीवन मतलब आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर जीवन है ना, अकेली आत्मा को जीवन नहीं कहते ना, आत्मा और शरीर। तो हमें इसलिए दोनों का ही ध्यान रखना है और दोनों का ही एक दूसरे से बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हम आत्मा पावरफुल बनती जाएंगी तो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है, और अगर हमारा शरीर हेल्दी है तो उसका असर हमारी आत्मा पर यानी हमारे मन बुद्धि पर भी पड़ता है। एक दूसरे का बहुत गहरा नाता है इनमें, आत्मा और शरीर का, प्रकृति और पुरुष का। पुरुष मतलब आत्मा और प्रकृति है 5 तत्व। तो इनका ही तो पूरा खेल है। इस संसार का जो खेल है ये किस आधार पर है? इस प्रकृति और पुरुष का ही खेल है। और परमात्मा जो परम पुरुष है उसका रोल तो इतना ही है कि हम जो आत्माएं पतित बन जाती हैं, जो अपने ओरिजिनल स्थिति से नीचे आ जाती हैं, वापस उनको अपलिफ्ट करना, फिर से ऊंचा उठाना। वो तो कल्प में एक बार आकर के बस वो इतना काम करते हैं। हम आत्माओं को शुद्ध करना और फिर हम आत्माओं के द्वारा प्रकृति को शुद्धिकरण करना, ये परमात्मा का रोल है। तो इसलिए हमें शरीर को भी कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि बस हमें तो बस आत्मा को पावरफुल बनाना है और शरीर तो जैसा भी है ठीक है, पुराना शरीर है। नहीं, हमें इस शरीर की भी संभाल करनी है। और संभाल करने में 2 बातें आती हैं, 3 बातें एक्चुअली। एक तो हमारी डाइट यानी खाना, हमारा डाइट किस तरह की है, हमारा खान पान किस तरह का है, उसका हमारी हेल्थ में 70% रोल है। 30% रोल आता है हमारी एक्सरसाइज का, कि कुछ ना कुछ हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब आप चाहे वॉक भी करें, चलना, तेज चलना, कम से कम इतना तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। आधा पौना घंटा कम से कम हर व्यक्ति को इस शरीर के लिए, 24 घंटे हैं उसमें से पौना घंटे तो हमें शरीर को देना चाहिए। तो कम से कम पौना घंटे हमें वॉक जरूर कर लेनी चाहिए। और ऐसी वॉक जिसमें लगे कि मैंने कुछ किया है, ऐसे वाली नहीं कि हम 2-3 गए बातचीत करते हुए, वो वाली नहीं। स्पेशली उसमें लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ कर रहे हैं। और तीसरी बात है नींद। एक तो हो गया डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा नींद का बहुत बड़ा रोल है। खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नींद। हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पर होनी चाहिए। कई लेट तक जागते रहते हैं, ऐसे ही मोबाइल देखने में लगे हुए हैं। अरे भाई आप टाइम से सो जाओ, ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट है सुबह देख लेना मोबाइल? तो आप टाइम से सो जाओ ना। बाबा ने जो नियम बताया हुआ है, 10 माना बस और 4 माना तैयार, ये बाबा का नियम है, ये बाबा की राय। आज बाबा ने कहा ना, जो बाबा की राय को मानेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। तो ये बाबा जो राय दे रहे हैं, दुनिया में भी कंसल्टेंट बोलते हैं उनको, तो उसके बहुत फीस होती है उनकी। बड़ा कोई डॉक्टर हो या कोई बिजनेस आज एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनकी कंसल्टेंटी लेने के लिए 1-1 लाख रुपए, उनसे 1 घंटे बात करने के लिए वो राय देंगे आपको, उसके 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मेरे को कोई बता रहा था कि उनकी बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने विवेक बिंद्रा करके एक फेमस है, आप सबने देखा हो तो यूट्यूब पे है, वो 1 लाख रुपए लेते हैं 1 घंटे बात करने का। केवल बात करके राय देंगे आपको, बस सलाह देंगे। 1 लाख रुपए, इतनी वैल्यू है। और बाबा कहते हैं मैं तो घर बैठे आपको राय दे रहा हूं, और ऐसी राय दे रहा हूं जो 21 जन्मों के लिए आप हेल्दी वेल्दी बन जाएं, विश्व के मालिक बन जाएं। इतनी बड़ी प्राप्ति आप कर सकते हैं, इतनी बड़ी राय, और घर बैठे। कितनी बाबा इसलिए नशा चढ़ाते हैं सुबह सुबह मुरली में कि बच्चे आपको कौन मिला है, वो उससे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। वो तो ऐसी राय देता है जो आप 1 जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति कर सके। ऐसी राय तो कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। दुनिया में तो ऐसी राय देगा कि भाई ठीक है, थोड़ा आपका ये बिजनेस कम चल रहा है, वो थोड़ा अच्छा चलने लग जाएगा।
लेकिन बाबा को तो ऐसी राय देते हैं जिसकी प्राप्ति 21 जन्म चलती है। तो ऐसे बाबा को, ऐसे बाबा की श्रीमत को हमें कितना सिर माथे रखना चाहिए और कितना उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप सभी बाबा के विशेष बच्चे हैं, विशेष रतन हैं और सब भाग्यवान आत्माएं हैं। भगवान को जिन्होंने पहचाना है, भगवान के बने हैं, भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का भी होता है, उसको हमें ठीक करना है। बाकी तो हम सब इस दुनिया में तो करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से कोटों में कोई जिसको कहते ना, हम सब वो बाबा के बच्चे हैं। तो मेरी सब आप सब भाई बहनों से यही शुभकामनाएं हैं, शुभ भावना है कि आपकी सदा उड़ती कला रहे और बस हम सब मिलकर के बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति।